करे प्यारे साथियों, और बड़े ही समझदार साथी इस मंच पर मौजूद है। लगभग पौने 200 साथी है, ज्यादा से ज्यादा हैंड रेज भी हो चुके हैं। तो मैं ग्रेट लीडर जेके भाई को इनवाइट करता हूँ। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम जेके भाई, आइए और संभालिए अपना मंच। प्लीज वेलकम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पालोदे जी, श्रीमान योगेश पालोदे जी, महाराष्ट्र की सुमधुर वाणी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया, आपने जो मुझे इस इतने शानदार इंटरनेशनल लेवल पर एकलौते डिजिटल लेवल एक प्लान पर आज जो मुझे इनवाइट किया है, ये मेरा नेशनल लेवल पर पहला प्लान है। वैसे तो आप सबके आशीर्वाद से और दुआ से महाराष्ट्र पूरा पूरा पछाड़ के निकाल लिया है। ये सब आप लोगों का सहकार्य है, दुआ है। और माउली, ये है फोर्साज का जादू। ये फोर्साज का जादू है। ये जादू वैसा नहीं मिला है, ये जादू मिला है ग्रेट मेंटल को सोच समझ के। वो ग्रेट मेंटल जिन्होंने रात को रात नहीं देखा, दिन को दिन नहीं देखा। माननीय श्री रंजीत राठौर सर, इनको मान का मुजरा और नमस्ते, सलाम, दुआ, सलाम। और उनके नजर में पहले एक शेर कर दूंगा, फिर बाद में प्लान को अपने शुरू कर दूंगा कि रात की धड़कन जब जब बढ़ती जाती है, पालोदी जी, रात की धड़कन जैसी जैसी बढ़ते जाती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। माननीय श्री रंजीत राठौर सर, ग्रेट मेंटल, योगेश पालोदे जी, सुमधुर वाणी, रवि सातो सर, मेरे पारिवारिक गुरु, प्रशांत सातो सर, एनी टाइम 24 घंटे 24/7 और कारभारी, राजेंद्र वाघमारे सर, रितेश देशमुख सर, संजय जी, मेरे बहुत खास करीबी दोस्त, वंदना दीदी, कविता दीदी, रेखा ताई दीदी, इन सब के साथ में रहकर, इन सब परिवार के साथ में रहकर क्या गुल खिलाना, क्या सोच समझ करना है। ये फोर्साज नहीं, ये फोर्साज है क्या? ये फोर्साज तो पैसे बरसाने वाली चीज डेफिनेटली है माउली, लेकिन यहाँ पर जो प्यार, मोहब्बत, अखलाक मिलता है, वो दुनिया में कहीं नहीं। माई सेल्फ इज शेख जाकिर शेख रशीद फ्रॉम शेगांव संत नगरी, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र, माय स्टेट। वेलकम, वेलकम। आप सभी को आना है, मेरे शेगांव नगरी आना है। मैं आपका दिल से इस्तेकबाल करता हूँ, अभी से इस्तेकबाल करता हूँ। आप सभी लोगों को सुना है, समझा है, ये सिस्टम है ही वैसा। आएगा वो सीखेगा, जो सीखेगा वो कमाएगा, और कमाएगा भी और बोलेगा भी। तो बहुत अच्छी बात लगी मुझे, बहुत कुछ समझने को सीखने को मिला है। और यहाँ पर अभी 5 मिनट पहले अभी मैंने कुछ वक्त की सोने की बात सुनी है कि एक तो वक्त को सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। वक्त को सोना बना लो या सोने में गुजार दो। तो इसीलिए अर्ज करता हूँ वक्त के ताल्लुक से कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को बादशाह बना देता है। वक्त की कदर कर ए बंदे, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। डेफिनेटली हमारे पास में हैंड आने वाला मैक्सवेयर, जिसके 4 दिन बचे हैं केवल, हमारी धड़कनें बढ़ती जा रही है, मंच तहल बहल होते जा रहा है। जिस तरह से एक इंटरनेशनल डे और भारत पाकिस्तान मैच होता है, या फिर फॉर एग्जांपल में शादी होती है या फंक्शन होता है, जिस तरह से एग्जाम होता है खेल वालों का, उसकी धड़कनें बढ़ती जाती है, वैसे ही हमारी धड़कनें बढ़ते बढ़ते जा रही है, वैसे ही हमारी ये जा रही है। और करीब आ रही है वो घड़ी, करीब आ रही है वो घड़ी जिस घड़ी का इंतजार हमें सबको है। तो आइए सर, हम समझते हैं कि हमें करना क्या है, हमें समझना क्या है। आने वाले प्रोग्राम की पूरी पूरी तैयारी करना है, हमें तैयारी जोरों शोर से करना है। हाँ सर, मैं अभी, सर स्क्रीन आ गई? यस सर, यस सर, यस। ओके ओके। ओके सर, शेगांव टीम शेगांव की ओर से सबको आज ये पीपीटी प्लान प्रेजेंटेशन इंटरनेशनल लेवल पर कर रहा हूँ। फोरसाइट.io बहुत ही जबरदस्त टेक्निकल प्रोग्राम, ब्लॉकचेन सिस्टम के ऊपर डिप्लॉय किया हुआ प्रोग्राम, आप सभी को, हम सभी को
एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व की तरफ से मिला है। माउली उस शख्सियत का नाम भी बड़ा है जिसके इसमें नाम में जीत है, वैसे वह रंजीत सर है। मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम जानेंगे कि क्या-क्या चीजें हैं। वैसे तो ये जो आज प्रोग्राम आया हुआ है हमारे पास में, ये आज का नहीं है भाई, ये तो बहुत रोज पहले का है। हुआ था ऐसा, हुई ये अपॉर्चुनिटी कुछ ऐसी तरह से कि क्रिप्टो करेंसी का इतिहास तो 2008 पास से बन चुका था। सतोशी नाका व्यक्ति ने 2008 में इसको डिप्लॉय किया था केवल 25 पैसे में। 25 पैसे का अदृश्य मुद्रा, न दिखने वाली, न चलने वाली, इसके ऊपर किसने ट्रस्ट किया? नहीं किया। वैसे तो अगर इसकी छोटी सी बात बता दूं, मिसाल, मेरे करीबी एक रिश्तेदार रहते हैं नोएडा के पास में, वो रिक्शा का काम करते हैं, वो ऑटो रिक्शा चला रहे थे। 2008 का वाकया है। तहे दिल से सबने दिल और दिमाग से और ठंडे ध्यान से सोचने चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी कैसी आती है। लोग कहते हैं, आप भी कहते हैं, लक्ष्मी जी हमेशा रूप बदलती है। दर पर लक्ष्मी आती है, जो इसका इस्तेकबाल करता है वो माला माल बन जाता है। वैसे ही लक्ष्मी आई थी नोएडा में, ऑटो चलाने वाले के पास में। उसके पैसेंजर 2 बैठे और दिल्ली स्टेशन से लेकर नोएडा तक के उसको छोड़ने गए और छोड़ के वापस आए। उस दरमियान में जो घटना घड़ी, 1 घंटे के दरमियान वो लोग बीच में लोग बातें करने लगे, क्रिप्टो करेंसी है, इसको देना है, उसको देना है, इतने में बन जाएंगी, इतने में हो जाएंगी। उसको ट्रस्ट आया, उनको उनके बातों पर ट्रस्ट आया हमारे ऑटो वाले को, और उसने बोलने लगा कि भाई ये आप लोग क्या बोल रहे थे, ये मुझे समझाओ, ये मुझे करना है। वो बोले कि नहीं भाई, लेकिन आपको करना है तो ये आपको एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए। वो बोला कि मेरे लड़के ने कल ही मोबाइल लाया, मैं गरीब हूँ लेकिन मेरा बच्चे ने पैसे जमा करके मोबाइल लाया। उन्होंने उनको घर को ले गया और घर को पानी वानी पिलाया, बाद में उनको इस्तेकबाल से समझाया। वो 25 पैसे का आना, उसने उसका ऑटो भाड़ा पूछा और उस ऑटो वाले ने बताया कि भाई साहब मेरा 300 रुपया भाड़ा हुआ, आप 300 रुपए का मुझे ये क्रिप्टो करेंसी दे दीजिए। और हुआ ऐसे ही कुछ, उसने बोल दिया और उन्होंने उनके वॉलेट में दे दिए। और अब वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरने के बाद में 2000 तकरीबन करीबन 14 आ गया और 55 लाख का रेशो ये क्रिप्टो करेंसी ने पार कर लिया। उन लोगों ने फोन लगाया, वो जो 2 लाइन थी, दो व्यक्ति थे जो पैसेंजर थे, उन लोगों ने उसको फोन लगाया, उसका तहे दिल से इस्तेकबाल किया और बोला कि भाई आपने जो 300 रुपए की क्रिप्टो करेंसी ली थी, वो आज 55 लाख रुपए का रेशो पार दिया और आपको करोड़ों रुपए आ गए। उसको उस बात के ऊपर इतनी खुशी हुई कि उन्होंने उनको बुलाया और दूसरे दिन उसका केवाईसी वगैरह टोटल कर कुरा के, आज आप जानेंगे नहीं, उसके पास में 3 मंजिली बिल्डिंग है, 10 लोग काम पर है। भाई ये कहां पर हुआ? ये ट्रस्ट है। ये लक्ष्मी हमारे घर पर आई थी, वैसे ही लक्ष्मी आज हमारे घर पर आई है foresight.io के रूप में। आज अपना लो, इसको सवार लो, आप कहां के कहां पहुंच जाओगे। वक्त देखता रह जाएगा और लोग भी देखते रह जाएंगे। अभी लोगों को मत देखो साथियों, वक्त को मत देखो साथियों, आप ये देखो कि सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला सिस्टम, सामने वाला परिवार क्या कह रहा है। तो आज हम जानेंगे सब चीजें। आज हम जानेंगे व्हाई ब्लॉकचेन सिस्टम, व्हाई क्रिप्टो करेंसी, व्हाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, व्हाई सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज और व्हाई फोर्साज। ये सब चीजें व्हाई हमारा क्लियर होना चाहिए। अब देखो साथियों, इवोल्यूशन ऑफ मनी, लक्ष्मी जी ने रूप बदला है। पालोदी जी हमेशा हमको बोलते कि जब जब लक्ष्मी जी ने रूप बदला, वो लक्ष्मी हर अपने अपने तरीके से आई और प्रसन्न होते गए और हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया। जैसे कि मानो पुरातन काल के अंदर हमारे दादा पंजोबा के टाइम में क्या होता था कि वस्तु की देवान गिवान, हर चीज की देवान गिवान होती थी। आटे वाला आटा देता, गऊ वाला गऊ देता। एक गांव के अंदर एक नावी आता, सबके लिए सलून बना के चल जाता, उसके एवज में उसको कुछ वस्तुएं मिलती थी, फॉर एग्जाम्पल गेहूं, ज्वारी वगैरह वगैरह। लेकिन वो कुछ दिन तक के चली और बाद में राजा महाराजा आए। राजा महाराजों ने अपना अपना कॉइन निकाला, अपना अपना दीनार निकाला, अपने अपनी अशरफियां निकाली।
लेकिन उसमें भी एक बात होती थी कि महाराष्ट्र का राजा की दिनार, महाराष्ट्र के राजा की चलन, ये सिर्फ महाराष्ट्र के तक के चलेंगी, दूसरे इसमें नहीं चलेंगी, आंध्रा में नहीं चलेंगी। तो फिर वो ऐसा होते होते ना चलने की बुनियाद पर और राजे महाराजों का दौर भी निपटने गया। फिर उसके बाद में हमारा 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ और आरबीआई ने दो चीजें एक साथ में निकाली, उसका दोनों का इस्तेमाल में बोलना चाहूंगा। वो है पहला आपको मेटल कॉइन। मेटल कॉइन के अंदर ये हुआ कि 5 के, 10 के, 20 के पैसे और 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया। अभी 10 का कॉइन तो अभी अभी आया फिलहाल। लेकिन इसमें क्या होता था कि बहुत सारे पैसे होते थे, बहुत सारे 1000 रुपया बोलते कि बहुत सारा वजन भी होता था और उसको इधर उधर ले जाना, किसी से व्यवहार करना, एक बहुत तरीके की अलग कंडीशन बन जाती थी। लेकिन उसके दरमियान में आरबीआई ने पेपर नोट जारी करी, 5 की, 10 की, 1 की और 500 की, यहाँ तक की। बहुत अच्छी चली है। लेकिन आगे आगे जैसे जैसा समय होते गया इसके अंदर बेतहाशा फ्रॉड हो गया। नकली नोटें बहुत ज्यादा पैमाने पर अगर बनी होगी तो ये चलन पर नकली नोटें बनी, फटी नोटें, कुछ एक ज्यादातर इसमें करप्ट बहुत अच्छी तरह से हुआ। इसलिए आगे सरकार ने, भारत सरकार ने जो जारी किया वो है अपना स्मार्ट कार्ड, एटीएम कार्ड, पेटीएम कार्ड, ये कार्ड चले और ये स्विच कर रहे। लेकिन इसके अंदर भी एक दो बातें हो गई मौली। वो ये चीज थी कि एक आदमी को 40,000 या 50,000 या 1 लाख देना है तो उसको केवल 25,000 और 40,000 ही देना पड़ रहा था। ये 2 कार्ड की अवधि थी, इतनी उसने मिकदार लगा दी थी, ताकि अगर दूसरा ट्रांजैक्शन करने का रहा तो 12 के बाद में दूसरे दिन करना पड़ता था। स्विच करता, लेकिन उसके ऊपर मर्यादा लगा दी थी। लेकिन उसके बाद में जो अच्छा, और एक तो बात है इसके अंदर भी बहुत ज्यादा पैमाने में फ्रॉड हुआ। जैसा कि एक आदमी गया एटीएम में, दूसरे व्यक्ति ने उसको अगर फ्रॉड करना चाहा, उसकी नीयत में कुछ खराबी रही तो उसका वो पेटीएम नंबर, एटीएम नंबर देख लेता था, 4 कोड नंबर दबा देता था और पैसे विड्रॉल कर लेता था, कोड मांग लेता था, विड्रॉल कर लेता था। ऐसे बहुत सारे वाकयात हमने न्यूज़पेपर में, मीडिया में, पेपर में देखे पढ़े। तो उसके बाद में ये सिस्टम भारत सरकार को भी नहीं पड़ रही और ये आगे बड़ा काम वो आया कोरोना काल के अंदर। डिजिटल फोन पे, गूगल पे, स्मार्ट पे, अमेज़न पे, ये बहुत अच्छा सिस्टम आया। पान टपरी पर, चाय वाले पर, भाजी पाले और किराना दुकान पर, सब जगह पर ये अपनाई हुई चीज हो गई, कंपलसरी हो गई। अब उसमें क्या हुआ साथियों कि एक आदमी को 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करने का रहा तो हो जा रहा था। लेकिन अगर किसी को प्लॉट के या फिर ज्वेलरी के 5 लाख 10 लाख देना पड़ रहा तो उसे 1 ही लाख रुपए के लिए ट्रांजेक्शन के लिए रोकना पड़ा दूसरे दिन के लिए। ये भी फिर इसमें मिकदार आ चुकी। लेकिन इन सब बातों को बताने का हमारा उद्देश्य यही है मौली कि ये जो क्रिप्टो करेंसी आ रही है इसको ना कोई किस किस्म की मिकदार है, ना किस किस्म का इसको अट लगाई हुई है, ना इसको किसी किस्म का वक्त लगाया हुआ है, ना इसको वक्त लगाया हुआ है, ना इसको ढंग लगाया हुआ है, ना इसको तंग लगाया हुआ है। ये आपके जेब में है। आप एनी टाइम, एनीवेयर, एनी कंडीशन के अंदर जितना चाह उतना विड्रॉल कर सकते, परचेज, सेल या बाय कर सकते। यही तो मजा है इसके अंदर। इसीलिए साथियों हम समझना चाहेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है। ये किस क्रिप्टो करेंसी किस चिड़िया का नाम है। हमारी सोनिया दीदी कितने अच्छे अल्फाज में बोलती है कि क्रिप्टो करेंसी किस चिड़िया का नाम है। भाइयों ये क्रिप्टो करेंसी जो है कि आभासी चलन है, डिजिटल पैमाने पर चलती है। इसको हम हाथ में नहीं रख सकते, गिन नहीं सकते, कहीं पर स्टोरेज नहीं कर सकते। ये हमारे केवल केवल वॉलेट में रहता है और डिजिटल है और इसमें किसी भी तरीके की छेड़छाड़ और फ्रॉड तो होना ही नहीं, क्योंकि हमारा ही व्यवहार हमारे हाथों के सामने होता है, प्योर होता है। और आने वाला काल, आने वाला जमाना यही इसका है। हाँ साथियों हमारे सरकार ने भी सीबीडीसी लॉन्च कर लिया है। हम जिसको बोलते थे आज हमारे पास में प्रूफ आ गए हैं, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक ऑफ डॉलर करेंसी। इसमें बहुत प्रकार के रहते हैं, 22,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है, जैसा कि एथेरियम, कार्डिनियो, बिटकॉइंस और रिपल वगैरह वगैरह टाइप के रहते हैं। ये सब के सब ब्लॉकचेन सिस्टम के ऊपर रन करते हैं।
ये हमें समझ लेने चाहिए। अब बातें हम हमारे प्लेटफॉर्म पर रहते हैं। ब्लॉकचेन सिस्टम क्या है? इसका दरअसल में नाम ब्लॉकचेन सिस्टम है। हम किसी को समझाते हैं, हम किसी को प्लान देते हैं, तब वो सामने वाला फौरन बोल देता, हाँ मैंने कहा था ना ये ब्लॉकचेन है, चेन है। अरे नहीं रे भाई, आप बात तो समझ लो, आप प्लान तो समझ लो। भाई ये है डिजिटल बही खाता। आप घर में, और अभी तो दीपावली जोरों शोरों से आने वाली है, हर घर में, हर दुकान में, हर व्यापार में डायरिया रहती, हिसाब रहता, लेजर रहता, हर चीज का कि आज क्या लाए, कल क्या लिखेंगे, साल भर का खर्च लिखा रहता। लेकिन उस खर्च के अंदर भी कुछ ना कुछ 19-20 होता, भूल चूक होती। लेकिन यहाँ ऐसी चीज नहीं है। ये डिजिटल हैश है, एक हैश दूसरे हैश को कंफर्टेबल करता है, डिजिटल बही खाता है, पूरा का पूरा सही सामान सेफ लिख के रखता है, जितना आप आपके घर में नहीं रख सकते। हाँ साथियों, मैंने कहा ना, इसकी पावर बड़ी अजीब है। ये सेफ है, सिक्योर है, ट्रांसटेबल है और ट्रस्टेबल है। आपको इस पे विश्वास दहाई रखना पड़ेगा। नो एडमिन, कोई आदमी इसको हैंडवर्क नहीं करता है। और यह जो है ये ऑटो रनिंग पर काम करता है, सिस्टमेटिक से काम करता है। ये मानो फॉर एग्जांपल मैं आईडी के कहूंगा कि साहब जी ये आईडी यहाँ नहीं वहां लगाओ, ये पैसे मुझे वहां नहीं, नको रे बाबा, यहाँ पर एक बार जो कर दिया सो कर दिया। अब जो फंडामेंटल चल रहे हैं साथियों, वो दो प्रकार के चलते आए हैं आज तक के। मैंने भी तकरीबन करीबन 15 से 20 साल तक के मार्केटिंग का काम किया है। मैं कुछ दो नाम बोलूंगा, सिर्फ ज्यादा नाम नहीं बोलूंगा। स्वदेशी पास से तो एलआईसी तक के मैंने सारे काम करके देखे। उसमें बीवी सीवी एमडी फमडी सारी चीजें होती थी। बीच में दरमियान में कुछ चीजें बेचने लगा है, प्रोडक्ट बेचने लगा है, साबुन बेचने लगा है, परफ्यूम बेचने लगा है। यहाँ पर नहीं होता वैसा। ये पूरा का पूरा बड़ा अजीब सिस्टम बताया है। गुलशर शेख सर बहुत प्यार से बोलते हैं ये दुनिया का 8वां अजूबा है। डेफिनेटली सर 8वां अजूबा है, क्योंकि बहुत सोच समझ के तराश के बनाया हुआ है। इसमें क्या क्या तरीके हैं और क्या क्या नहीं है वो समझ लेंगे आप। कंपनी नहीं है, एमडी सीएमडी नहीं है, ओनर नहीं है, किसी भी कर्म का प्रोडक्ट नहीं है, एडमिन नहीं है, एमडी सीएमडी नहीं है, अकाउंट नहीं है और क्लोजिंग नहीं है। ये सब बातें क्यों नहीं है? कि ये सब बातों में होता है फ्रॉड। हाँ साथियों, पहली बात तो हमारे फोर्सवाज में कंपनी नाम की चीज नहीं है। आप ही के पास में जो मोबाइल है, एंड्रॉइड है, एप्पल फोन है, वही आपकी कंपनी है रे बाबा। ऑफिस तो वही बोला मैंने जो अभी। और ओनर जो है वो आप खुद है, मालक उस चीज की। एनी टाइम एनी कंडीशन के अंदर आप उसका बिजनेस का ये कर सकते हैं। और प्रोडक्ट तो बेचने की चीज ही नहीं, यहाँ पर डिजिटल स्लॉट है, डिजिटल बनना है, डिजिटल इंडिया, डिजिटल जनता और डिजिटल आपकी लाइफ। एडमिन का तो विषय नहीं आएगा, एमडी सीएमडी की तो बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्या इसमें विषय आता है? एमडी सीएमडी जब जब आते हैं फ्रॉड तो हो गई, करोड़ों रुपए आता है, उठाते पैसे लेते, जैक बैग मारा, चले सऊदी अरब, दुबई। ये फॉर एग्जांपल बताया। यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है। विद इन सेकंड के अंदर आपका आईडी लगाते बरोबर ही विद इन सेकंड के अंदर, नैनो सेकंड के अंदर रंजीत सर कहते हैं आपके वॉलेट में पैसा आ जाता है। ये बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए। ये डिसेंट्रलाइजर है, ऑटोमेटिक है, 100% ट्रांसेबल है और नो एडिट, स्विच स्पंज, इसमें किसी भी तरह का नहीं हम कोई चीज कर सकते। ऑप्शंस और पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, और उसके बाद में एनीबॉडी कैन टू, जिसके पास में मोबाइल है, हैंडसेट है, वो इसको आराम से खुशी से कर सकता है। हाँ साथियों, मैंने बताया ना, जो साथी के पास में मोबाइल है, एंड्रॉइड है, या फिर एंड्रॉइड है तो ट्रस्ट वॉलेट खोलना है। ट्रस्ट वॉलेट प्ले स्टोर में जाके खोले, बाद में उसको 12 वर्ड की मिलेंगी, जैसा MOIC माउस COY की, इस अल्फाज की, वो अल्फाज को उसको संभाल के रखना है, अपने तिजोरी में लक्ष्मी के पास में रखना है और किसी को न देना है, शेयर नहीं करना है। ये बात को ध्यान में रखना है। जिसके पास में एप्पल फोन है उसको टोकन पॉकेट करना है और मेटामास्क करना है लैपटॉप वालों। चलो साथियों, अब सारी बातें हो गई। अब सर जी हमको करना क्या है? इसमें 5 प्रोग्राम की
बहुत जबरदस्त अखलाक है, वो है X3, X4, ट्रिपल एक्स, एक्स गोल्ड, एक्स स्क्वायर और एंड अब आ रहा है 4 दिन के बाद में मैक्स स्क्वायर, सभी जवा दिलों की धड़कन। तो साथियों, हर हर स्लॉट के हर प्रोग्राम के अलग अलग स्लॉट है। 12 स्लॉट है X3 X4 में, XX में और X गोल्ड में आते हैं 15 स्लॉट और X स्क्वायर में ये अलग अलग ढंग के। इसमें जो आते हैं X3 में वो है 5, 10, 20, 40 और आखिरी पर है 9090 100। इस तरह के ये स्लॉट होते हैं, ये डिजिटल स्लॉट होते हैं। हाँ साथियों, जिंदगी में आपने एक ही बार स्लॉट लेना है, कमाना बार बार है। चलो साथियों, हम लोग मैकेनिज्म समझेंगे ये किस तरह से काम करता है, ताकि हम भी समझे और आने वाले व्यक्ति को भी समझाए। यहाँ पर आके हमको जूम मीटिंग में समझना है, ये जो आपके पास में बंदा जो बोल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ जूम मीटिंग का कमाल है। जूम मीटिंग अटेंड करेंगे, जिंदगी में झूम जाएंगे वरना गुम जाएंगे। चलो, X3 का जो काम करता है मैट्रिक्स है, वो है 1/3 का। 1/3 मतलब आप और आपके नीचे ABC व्यक्ति, ABC व्यक्ति है, 1/3 का मैट्रिक है। एक नहीं दो, 2000% आपको इसमें मार्जिन है। जैसा कि आपने 10,000 रुपए निवेश किया, ए और बी व्यक्ति को ज्वाइन किया, उस दिन के सेकंड जब नैनो सेकंड में आपके वॉलेट में 10 और 10 20,000 रुपए आ गए। आपने लगाए थे 10, आ गए 20, 200% प्रॉफिट और तीसरे वर्षन का पैसा जो है वो ऊपर चल जाएगा। मैंने ये सवाल किया था, सर ये कैसा? अरे नहीं रे बाबा, आपको इस सुंदर और प्यारे और डिजिटल सिस्टम में लाने का हकदार वही बंदा है, इसलिए उसको जाएगा। और इसके ऊपर मैं एक डायलॉग बोलूंगा कि सबका साथ सबका विकास। चलो, हम दूसरा प्रोग्राम देखते हैं जो जुड़वा भाई है। हम तो इसको दोनों को जुड़वा बोलते हैं, X3 और X4। X4 में आए बाद में आपको मैकेनिज्म मिलेगा 2/4 का, और उसमें आपको परसेंटेज मिलेंगे 300%। जैसा आपने इसमें 10,000 रुपए निवेश किया तो 300% के हिसाब से आपको 30,000 रुपए रिटर्न मिलेंगे। और वो भी, हाँ साथियों, अब आप समझेंगे कि सर लगा दिया आपने काम धंधे से, आदमी जोड़ो आदमी जोड़ो। अरे नहीं रे बाबा, अब यहाँ पर तू समझ, पहला जो X3 था आपका फुल, हमारे को रवि सर ने हमेशा सिखाया कि X3 जो है वह आपके पूरे मेहनत का है, वर्किंग का है। और X4 में आए बाद में आपका इस्तेकबाल है, क्योंकि यहाँ पर आ जाती है टीम और वर्किंग टीम और आपका वर्किंग। ये सब दोनों लोगों से मिलकर, टीम से मिलकर जो 6 गोले भरते हैं, उस 6 गोलों में से आपको 3 गोले का प्रॉफिट मिलता है। 3 गोलों का प्रॉफिट ऊपर प्लस टीम में जाता है। और ये गोले फिर से रिक्लेम होते हैं, खाली होते हैं, रिसाइकल होते हैं। जिंदगी भर तक के यहाँ लाते जाओ, पैसा कमाते जाओ, लाते जाओ, पैसा कमाते जाओ। कहां पर लगी रे बाबा चैन? ठंडा दिमाग से सोचो। चलो साथियों, इसके मैंने आपको पहली स्लॉट बताए 5, 10, 20, 40 और 9,900 अलग अलग स्लॉट है, और इसमें 12 स्लॉट आते हैं। चलो साथियों, अगला प्रोग्राम जो है वो है XXX। उसके अंदर आपको 2 अपलाइन प्लस टीम इतनी जबरदस्त फिटिंग के साथ में काम करती है। और इसका मैकेनिज्म है 2/4/8 का। और इसमें से हमको जो मुनाफा मिलता, मानो हमने 10,000 रुपए निवेश करे, 580% मार्जिन मिलता है। हाँ माऊली, यही तो बात है। 580% अगर 10,000 रुपए में कोई देता है तो बात अलग है, लेकिन नहीं दे सकता है। कैसा कि नीचे के रो में के 2 व्यक्ति का ऊपर को चल जाता है, या फिर थोड़ी देर के लिए होल्ड हो जाता है। फिर दूसरे रो में के 3 व्यक्ति का आपको 30% से 9,000 रुपए 90,000 रुपए मिलता है। और नीचे के जो 2, 4, 6, 8 रो है, उसमें के 7 के आपको 70 के हिसाब से 70/70 49,000, यानी एज इज इक्वल टू 4 टोटल करे तो 58,000 रुपीस रिटर्न मिलते हैं रिसाइकल पर। देखिए साथियों, कितना चमत्कार है।